हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट शादाब मंसूरी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? कैसे हैं आप सब? आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आई होप सभी के साथ हुआ होगा जिन्होंने लोन ले रखे हैं। जब हमारे पे कोई लोन लेते हैं और लोन हम नहीं दे पाते और डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो बैंक या एनबीसी कंपनी हमें नोटिस जारी करती है। उस नोटिस में क्या लिखा होता है, उस नोटिस का क्या सच है और उस नोटिस की क्या वो महत्वपूर्ण है जो हमें बताता है कि नोटिस हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, सपोज दैट कि आपने कोई लोन लिया और आप उसे लोन को देने में असमर्थ रहे। जब आप लोन नहीं देते हैं तो बैंक या कोई एनबीसी कंपनी नोटिस जारी करती है। उस नोटिस में क्या लिखा होता है? पहला कि वो आपको दिलाती है कि आपने इस बैंक से इतने का लोन लिया था और आप इतने दिनों से आप लोन देने में असमर्थ रह रहे हो। अगर आपने ये लोन नहीं दिया तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, धोखाधड़ी का केस कर सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोन लेते समय आपने ये हमें विश्वास दिलाया था कि हम आपका लोन ज़रूर देंगे। जब पैसा नहीं है तो कहाँ से दूंगा? अगर आप लोन नहीं देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप पर लोन नहीं देंगे तो आपके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आप लोन नहीं देंगे तो आप पर कटिदंडित आपको किया जाएगा। ये ज़्यादातर नोटिस में लिखा होता है। लास्ट में लिखा होता है 3 दिन के अंदर, 3 दिवस के अंदर आप इतना लोन ब्याज सहित बैंक को चुका दीजिए। और जो लीगल नोटिस होता है उसमें एडवोकेट का नाम लिखा होता है। इनसे संपर्क करके आप हमें लोन का पेमेंट पूरा भुगतान कर दें। ये चीज़ नोटिस में लिखी होती है। देखो, सच जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या ये राइट्स हमारे हैं। अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आप उस लीगल नोटिस का सच जान सकते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको बार बार कि अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेते समय वो लोन सैंक्शन लेटर जरूर लीजिएगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो लोन में लेटर में एक चीज़ भी लिखी होती है कि आप पर 138 का 125 का केस किया जाएगा। अगर जिसमें आपने कोई चेक नहीं दे रखा है तो आप पर 138 का मुकदमा नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। दूसरी कि अगर आपने धोखाधड़ी या 420 का आपको केस को धमकाते तो वो भी नहीं हो सकता है। जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप पर कोई भी 420 या 406 का मुकदमा नहीं हो सकता, पहली बात। और अगर आप पर कोई जैसे लीगल नोटिस आता है जो मैंने आपको बताया है तो आपको उसमें जवाब देना चाहिए कि सर मेरे पे पैसे नहीं हैं। उसको अपने अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट के साथ उसको जवाब भेज दीजिए। और फिर उस नोटिस का क्या करना है, उस नोटिस का मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। उस नोटिस का हमें क्या करना है, आपने जवाब दे दिया कि फलाना इतना लोन लिया था और मेरे पे इस दिनों से मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे पे पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं पैसे कहाँ से दूँ। एक बात का आप गौर से ध्यान रखिएगा कि लोन ना देना कोई क्रिमिनल में नहीं आता है। अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी कि अगर आप पर ये लीगल नोटिस आ गया, आप जवाब कैसे दें, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे जवाब देना है। दूसरा, अगर आप जवाब नहीं दे पाए किसी कारणवश तो क्या हमारे पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल नहीं कर सकते कार्रवाई, बट आपको जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा कुछ नहीं होता है। आप अगर आप जवाब देते हैं तो वो एक जेन्युइन आदमी माना जाता है कि हमने आपको कहा, आपने उसका उत्तर दिया। इसलिए जवाब देना, जो भी नोटिस आए उसका जवाब दीजिए।
आपको पैसे के लिए कह रहा, साफ लिखिए कि सर मेरा इतने दिनों महीनों से काम नहीं चल रहा है, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, मुझे समय दिया जाए, मुझे इसमें कोई छूट दी जाए, जब होगा तो मैं सेटलमेंट के लिए कर लूँगा। जब बैंक जब खुद कहे सेटलमेंट के लिए, तभी आप सेटलमेंट को कहना है, वरना आपको अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि सेटलमेंट होता है तो इस पे सिविल का अफेक्ट ज़रूर पड़ता है, सिविल में शो होता है, जिससे आगे आपको लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यस, क्योंकि सिविल में सेटलमेंट में शो किया जाता है कि आपने ऐसे ऐसे सेटलमेंट किया था। तो ध्यान रखिए। दूसरी बात, मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि अगर हम लोन ले लेते हैं और उसको सेटलमेंट कर लेते हैं तो क्या वो सेटलमेंट शो होगा? बिल्कुल होगा। आप जितना सेटलमेंट करते हैं वो आपकी साइट की सिविल स्कोर की साइट पर अपडेट हो जाता है और चढ़ के दिखाई जाता है। जब भी आप कहीं लोन लेने जाएंगे तो उसको भी दिखाई देगा। एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि आप जो बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर कोई उसे करे तो क्या, अगर वो फंस जाए पूरी तरह तो कैसे निकलेगा? पहली बात ये है कि अगर आप पर पैसा नहीं है और सेटलमेंट करना आपकी चॉइस है। अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे दे दीजिए। अगर आपके पैसा नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका, कोई भी आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई भी आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता, कोई भी आप पर कब्जा नहीं कर सकता। मगर ये आपकी चॉइस है। मेरा काम है आपको बताना, काम करना है आपका। तो अगर आपको ऐसा कोई लीगल नोटिस आता है तो आप उसको जवाब दीजिए, साफ साफ जवाब दीजिए, कहिए कि सर मेरे पे पैसे नहीं है, फलाना फलाना मेरा काम नहीं चल रहा है, इसलिए इस नोटिस को फाड़ दीजिए और अपने कॉपी करके इसको रख लीजिए, जो आप जवाब दीजिए। आइंदा कोई भी ऐसा कोई नोटिस है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।